अगर ईरान समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को काट दे तो क्या होगा? सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपका इंटरनेट सुस्त हो जाए, वीडियोस रुक रुक कर चलें और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से राब्ता कमज़ोर पड़ जाए, तो क्या ये सिर्फ एक तकनीकी मसला होगा या इसके पीछे कोई बड़ी आलमी कहानी छुपी हो सकती है? ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक खामोश मगर निहायत अहम खतरा सामने आ रहा है, और वो है समंदर की तह में बिछा हुआ आलमी इंटरनेट नेटवर्क। खलीज फारिस के करीब मौजूद आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ तेल की गुजरगाह नहीं, बल्कि ये दुनिया के डिजिटल राब्तों की एक मरकज़ी शाहराह भी है। हकीकत यह है कि दुनिया का तकरीबन 95% इंटरनेट डेटा इन्हीं ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए सफ़र करता है। ये केबल्स मशरिक़ वुस्ता को एशिया, यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ती हैं। अगर किसी जंगी सूरत हाल में यहाँ मौजूद अहम केबल्स जैसे CBV, फ्लैग यूरोप एशिया या AAE1 को नुकसान पहुँचता है, तो इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर खलीजी ममालिक हो सकते हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, क्योंकि इनका इंटरनेट बड़ी हद तक इन्हीं रास्तों पर मुनहसर है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत भी इस असर से महफूज नहीं रहेंगे, जहां इंटरनेट की रफ्तार में वाज़ेह कमी आ सकती है। लेकिन क्या इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा? नहीं, मगर ये ज़रूर होगा कि रफ्तार कम हो जाएगी, वेबसाइट्स देर से खुलेंगी, वीडियो कॉल्स में रुकावट आएगी और ऑनलाइन सर्विसेज मुतासिर होंगी। यानी एक नज़र न आने वाला मसला, मगर असरात हर जगह महसूस होंगे। इसका सबसे बड़ा असर मईशत पर पड़ सकता है। आलमी बैंकिंग, स्टॉक मार्केट्स, ऑनलाइन तिजारत और डिजिटल अदायगियाँ सब इसी नेटवर्क पर चलती हैं। अगर डेटा का बहाव मुतासिर हो जाए तो लेन देन में ताख़ीर और मार्केट में बेयकीनी पैदा हो सकती है। और सबसे अहम बात, इन केबल्स की मरम्मत कोई आसान काम नहीं। समंदर की गहराई में मौजूद इन लाइंस को ठीक करने के लिए ख़ास जहाज़ और रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये नुकसान किसी हसास या जंगी इलाके में हो तो मरम्मत में दिन नहीं बल्कि हफ्ते भी लग सकते हैं। तारीख भी हमें खबरदार करती है। 2008 में मिस्र के शहर इस्कंदरिया के करीब चंद केबल्स कटने से पूरे मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में इंटरनेट शदीद मुतासिर हुआ था। लेकिन एक उम्मीद भी है। दुनिया का इंटरनेट सिर्फ एक रास्ते पर मुनहसर नहीं, मुख्तलिफ मुतबादिल केबल्स, सैटेलाइट सिस्टम्स और बैकअप नेटवर्क्स मौजूद हैं ताकि मुकम्मल ब्लैकआउट से बचा जा सके। मगर फिर भी अगर आबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास मकाम पर ये डिजिटल रास्ते मुतासिर होते हैं, तो इसके असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसे महसूस करेगी। क्योंकि आज की जंगें सिर्फ ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही हैं। ये है जियो अनजान, जहां हम सामने लाते हैं वो हक़ाइक़ जो अक्सर नज़रों से ओझल रहते हैं।